मैं आपको आज लाभप्रदता अनुपात यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को समझाऊंगी। लाभप्रदता अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कंपनी में कितनी लाभदायकता का कितना अनुपात है ये जानने के लिए लाभप्रदता अनुपात निकाला जाता है। ये निम्न प्रकार है। सबसे पहला ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो और डिविडेंड यील्ड रेशियो। इनमें से ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये आपके सिलेबस में है। सबसे पहले अगर हम इसके फॉर्मूलों को देखें तो सबसे आसान है ये। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालना है हमें, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है और ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। ग्रोस प्रॉफिट के लिए हमारे पास हमें ग्रोस प्रॉफिट चाहिए, क्वेश्चन से पता चल रहा है। नेट प्रॉफिट के लिए हमें नेट प्रॉफिट चाहिए और ऑपरेटिंग रेशियो के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए। बस सिंपल है क्वेश्चन। इनटू 100 अपॉन नेट सेल्स। अगर हम डिवाइड सेल्स से, क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट है ग्रोस प्रॉफिट है हम सेल्स से ही निकालते हैं। नेट प्रॉफिट भी हमें सेल्स से ही पता चलेगा, जब हम माल बेचेंगे तभी हमें सेल्स से पता चलेगा। और ये भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेट सेल्स से ही पता चलता है। अब आपका जीपी क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने पहले बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से जीपी घटाने, सेल्स घटाने तो जीपी निकल जाता है। उसी प्रकार सेल्स में से यदि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा देंगे तो हमारा जीपी निकल जाएगा। अगर इसको लॉन्ग में ले तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, यानी जो आपका बचा हुआ माल है पिछले साल का वो हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लेंगे। लेकिन बचे हुए माल से तो काम नहीं चल सकता, हमें और माल खरीदना पड़ेगा, परचेज। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हमारे जरूरी कार्य होते हैं जैसे वाटर, फ्यूल, ईंधन है ना, चार्जेस वगैरह, वेजेस, ये सब चीज़ें आती हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। माइनस आपका सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। यदि हम सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से घटा दें तो हमारा जीपी करके आ जाता है। एग्जाम्पल, आपके पास सेल्स दे रखी है 4 लाख, जीपी 80,000। जीपीआर क्या है? ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या है? तो आपको बस फॉर्मूला पुट करना है और क्वेश्चन को निकालना है। जीपीआर यानी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो बराबर जीपी इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। आपके पास जीपी कितना है? 80,000 गुना 100 बटे 4। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 से 3, 4 दुनिया 20% आपका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो होगा। अगर आपको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, नेट प्रॉफिट बराबर होता है, अगर हम जीपी में से, जो हमने जीपी घटाया उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा दें तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाता है। तो सेम इसी तरह से आप नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स रख देंगे, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आदि आते हैं। यानी कि जो बाद में होते हैं, संचालन के लिए कार्य आते हैं वो आते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।